नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पास्ट के अंदर ये कहा गया था कि पिनाका रॉकेट सिस्टम की 6 रेजिमेंट को बनाया जाएगा और अभी लास्ट वीक हमने देखा कि पिनाका MK1 का एनहेंस्ड वर्जन का भी टेस्ट सफल रहा। तो ऐसे में दोस्तों अब पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो गाइडेड वर्जन है उसकी भी डेवलपमेंट पूरी होने वाली है। इसकी रेंज भी डबल होगी और ये कंप्लीट होने के बिल्कुल नज़दीक है। ये बात DRDO के एक ऑफिशियल ने कही है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कन्वेंशनल बैटल के अंदर सबसे पहले लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम जैसे कि हमारा पिनाका सिस्टम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्सरी के टारगेट को पहले अटैक करने के लिए, किसी भी क्लोजर क्वार्टर बैटल से पहले। और साथ ही दोस्तों ये स्मॉलर रेंज आर्टिलरी, आर्मर्ड एलिमेंट और इन्फेंट्री को अटैक करने के काम आता है। अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1980 में सोचा गया कि इसे बनाया जाएगा। उस समय इंडिया रशिया के द्वारा बनाए गए ग्रैड और स्मैर्क रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करता था, जो आज भी होते हैं। लेकिन इसका पहला सफल टेस्ट जो मार्क 1 लेवल का था वो 1990 के अंदर हुआ और 1999 में कारगिल युद्ध में भी इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो ये 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट छोड़ सकता है। और वहीं इसकी एक बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, जिनके साथ में लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम और एक कमांड पोस्ट रहती है। और एक बैटरी का अगर हम एरिया के हिसाब से कंपैरिजन करें तो 1 किलोमीटर के एरिया को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और अगस्त के लास्ट वीक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह अनाउंस किया था कि वह 6 पिनाका रेजिमेंट को इंडियन आर्मी को देगी, जिसका कॉस्ट 2580 करोड़ रुपए होगा। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ एक पब्लिक सेक्टर की एंटाइटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, जिसके अंदर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी और लार्सन एंड टोब्रो शामिल थे। और दोस्तों अगर हम इन 6 पिनाका रेजिमेंट की बात करें तो इनके अंदर 114 लॉन्चर होने थे, साथ ही ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम भी होने थे और 45 कमांड पोस्ट होनी थी। और जिसके लिए दोस्तों इसके व्हीकल के लिए जो कि 330 व्हीकल थे, BEML से आने हैं और बाकी TPCL और LNT से बाकी चीजें आनी हैं। और सितंबर के लास्ट वीक में DRDO के द्वारा इसके अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स यानी कि AHSP जो पिनाका रॉकेट सिस्टम के थे वो DGQA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को दिए गए। इन डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें सील हैं और अब इसका एक स्मूथ प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो मैंने 6 रेजिमेंट की बात की, लेकिन इसके अलावा लास्ट वीक ही DRDO ने एक और पिनाका वर्जन का टेस्ट किया। ये एक्चुअल में मार्क 1 ही था, लेकिन इसका एक्सटेंडेड रेंज वाला जो 6 रेजिमेंट की बात की, इनकी रेंज 38 किलोमीटर है और जो लास्ट वीक टेस्ट किया उसकी रेंज 45 किलोमीटर है। और ये 45 किलोमीटर वाला जो रॉकेट सिस्टम है इसे मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है नागपुर की, और इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया था DRDO के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों DRDO इसके MK2 वर्जन के ऊपर भी काम कर चुका है और उसे डेवलप भी कर चुका है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है और वो गाइडेड सिस्टम है। हालांकि उसकी रेंज 75 किलोमीटर होगी और उसके अंदर एक नेविगेशन कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम होगा जो इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। और इसके अलावा दोस्तों नेविगेशन सिस्टम जो गाइडेड पिनाका मिसाइल के अंदर है उसे IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की एड भी दी गई है, जैसे दोस्तों GPS सिस्टम है। और इस गाइडेड वर्जन की अगर टेस्ट की बात करें तो मार्च और दिसंबर 2019 के अंदर DRDO ने इसके सफल टेस्ट किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों इनिशियली इसके ग्राउंड लेवल ट्रायल किए गए हैं और उसका इवैल्यूएशन किया गया है। और उसके बाद दोस्तों इसके फ्लाइट ट्रायल भी किए जा चुके हैं और अब यूजर ट्रायल इसके होने हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि गाइडेड पिनाका और नॉर्मल पिनाका के अंदर फर्क क्या है, तो गाइडेड पिनाका एक कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए है और साथ ही इसके अंदर पूरे एरिया को नलीफाई करने की क्षमता है। और साइंटिस्ट का कहना है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को इस तरह से इवोल्यूशन किया गया है कि अब ये रॉकेट न होके एक मिसाइल सिस्टम हो गया है। और इसके ट्रायल का अगर पैटर्न की बात करें तो पहले इसका इंटरनल ट्रायल हुआ है, उसके बाद में यूजर असिस्टेड टेक्निकल ट्रायल और फाइनली यूजर ट्रायल होना है। और अभी दोस्तों अगर आगे की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास पिनाका MK1, पिनाका एनहेंस्ड MK1 और इसके अलावा पिनाका MK2 भी इन्वेंट्री के अंदर होंगे। और पिनाका MK1 किसी भी एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और पिनाका गाइडेड वर्जन पूरे स्पेसिफिक टारगेट को और ज्यादा बड़े तरीके से हिट करेगा और एक एज देगा। धन्यवाद, जय हिंद।